हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाजा ऑनलाइन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकेंड पार्ट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो देखिए, हम यह जानते हैं कि जो लाइट होती है वो पारदर्शी माध्यम में क्या सरल रेखा में गमन करना प्रतीत करती है। अगर कोई पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वह क्या करती है, लाइट रेज एक सरल रेखा में गमन करना प्रतीत करती है। ठीक है, अब क्या यही फिनोमिना होता है जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से प्रकाश कहाँ पे गई, ट्रांसलूसेंट मीडियम में गई। ठीक है, अगर पारदर्शी से अपारदर्शी में जा रही है, पारभासी में जा रही है, ठीक है, पारदर्शी से पारभासी में जा रही है, तो क्या यही फिनोमिना वहां पर भी होगा। तो देखिए, जैसा कि हम यह देखते हैं कहीं कहीं पे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम नदी तालाबों के बारे में बात करें, नदी या तालाब हो गए, जब हम वहां पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि निचला उसका सतह होता है वह उभरा हुआ दिखाई देता है, हमें लगता है कि वह उठा हुआ है, लेकिन वह एक्चुअल में उठा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, जैसे कि आप देखते हैं किसी ग्लास में क्या करते हैं, पानी रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, नींबू डालते हैं, तो वह नींबू का एक्चुअल साइज जितना होता है उससे बड़ा दिखाई देता है। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमने क्या लिया, एक कांच का ग्लास लिया, आपको दिखाई दे रहा है एक कांच का ग्लास है, सिंपल एक कांच का ग्लास है। अब इसमें क्या करते हैं, एक नींबू है, ये नींबू का एक्चुअल साइज है। अब इसमें अगर इसको डाले तो उसका सेम साइज है, जो साइज है नींबू का वही साइज है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कांच के ग्लास में हम वाटर लेते हैं, इस कांच के ग्लास में हमने क्या किया, वाटर ले लिया, वाटर है। अब क्या करते हैं, अब इस नींबू को, नींबू का साइज ध्यान से देखिए, नींबू को अब क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने रख दिया इस नींबू को। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, नींबू को अगर साइड से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नींबू का जो साइज है, नींबू का जो आकार है, वह हमें उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, नींबू का साइज कुछ और था, हमने पहले देखा, अब इसमें देखा तो ये बड़ा दिखा, लेकिन वो बड़ा होता नहीं है, सिर्फ हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ये जिसका जितना साइज है वही साइज होता है, और ना ही आपका ये मैजिक ग्लास है, ना ही मैजिक नींबू है, और ना ही आपका कोई मैजिक वाला पानी है। ठीक है, सब कुछ सिंपल है जो हम हमेशा डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो यह एक्चुअल साइज से बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और एप्लीकेशन के बारे में, कि अगर आप देखते हैं कि एक ग्लास होता है, उसमें अगर आपने पानी डाल दिया, उसके बाद क्या किया, एक पेंसिल या पेन डाला, तो क्या दिखाई देता है हमें, वह अपने ऐसा लगता है कि वह पेंसिल जब पानी में गया तो वह टूट गया है। देखिए, जैसे कि यह ग्लास है, इसमें क्या है, पानी है, ये आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, ग्लास में पानी है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक पेन रखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम पेन रखते हैं तो देखिए क्या होता है, ग्लास में पानी है, सिंपल। अब क्या करते हैं, इसमें एक पेन ले लिए, अब क्या किए, इस पेन को हम इसमें रख दिए। देखिए, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यह पेन हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह पानी में गया टूट गया, लेकिन यह टूटा हुआ नहीं है। हम इसको निकाल कर देख ले रहे हैं, यह टूटा हुआ नहीं है। फिर डालें तो क्या हुआ, हमें ऐसा लग रहा है कि यह पेन टूट गया है, लेकिन यह टूटा हुआ नहीं है। यह भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो चलिए देखते हैं यह ऐसा हो क्यों रहा है। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम पेंसिल वाले एग्जाम्पल को समझे, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमारे पास एक ग्लास है,
ये हो गया हमारा ग्लास, मान लीजिए आपका ग्लास है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। अब इसमें हम वाटर भर दिए, अब इसमें हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। यह ग्लास पूरी तरह से वाटर से फिल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, इसमें एक पेंसिल को डाल दिया, एक पेंसिल को हमने इसमें डाल दिया, ये हमने डाला पेंसिल, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पेंसिल है, ये ग्लास है। अब ग्लास में क्या है, पानी है, इसमें हमने क्या किया, एक पेंसिल को डाल दिया। अब होता क्या है कि यह हमें टूटा हुआ क्या प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से दो लाइट निकल रही हैं, क्या होती है, इस पेंसिल के निचले पार्ट से क्या होती है, दो लाइट रेज निकल रही हैं। ये हो गई, ये मान लीजिए लाइट रेज निकली, ये भी लाइट रेज निकल गई, एक पॉइंट से दो लाइट रेज निकली। अब हम यह जानते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो क्या होंगी, यह मुड़ी हुई प्रतीत होगी। अब ये क्या कर रही है, मुड़ गई, यहां से क्या हो गई, ये इस साइड मुड़ गई। यहाँ पे आप देखिए ग्लास यहाँ है और ये इधर चली गई, ये हमारी लाइट इधर चली गई। यहां से हल्का सा हमें ये लाइट रेस क्या हो रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहां से हमने क्या किया, इस पेंसिल के सतह से दो लाइट रेज निकाला। यह लाइट रेज जैसे ही पानी से दूसरे मीडियम में गई, वाटर मीडियम है, इसमें H2O है, वाटर मीडियम है। अब यहाँ से ये दूसरे मीडियम में जैसे ही जा रही है तो हमें ऐसा कैसा दिखाई रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमें यह टूट गई है। ये देखिए इधर चली गई और ये इधर, हमें दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, मुड़ गई है। ये सभी लाइट रेज क्या हो गई, मुड़ गई। जैसे ही वाटर से एयर में गई, हवा में गई तो यह मुड़ जाती है। अब हमें यह पेंसिल कैसा दिखाई देगा, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं। अब ये लाइट रे, यहाँ से लाइट रे जो हमने दो निकाला, रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, अब ये पहुंचेगी हमारी ब्रेन के पास, ये हमारी आंखों पे पहुंचेगी, हमारी आंखों से कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन के पास पहुंच जाएगी। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन का तो इमेज बनाना है, ब्रेन इन रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ब्रेन यहाँ देखेगा कि हाँ ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है, उससे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से, इस पॉइंट से आ रही है, जहां से मुड़ गई है हमारा ब्रेन समझेगा यहां से आ रही है। तो ब्रेन क्या करता है, इन लाइट रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ये कर दिया रिफ्लेक्ट। अब यह जाकर के एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है, मिल जाती है। एक हमने ग्लास लिया है, उसमें क्या किया, वाटर को फिल किया, वाटर पूरा भर दिया। अब एक पेंसिल अगर हम उसमें रख दिए, अब वहां से दो लाइट रेज निकली, अब वो जो हमारी आंखों तक पहुंची तो हमारी आंखों से वो ब्रेन तक पहुंची, और ब्रेन ने क्या किया, उन रे ऑफ लाइट को क्या किया, पीछे की तरफ एक पॉइंट पर ले जाकर के मिला दिया, एक पॉइंट पे मीट कराया। अब जिस पॉइंट पे यह मीट किया है, इसी कारण हमारा इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, या पेंसिल जो है हमारा पेन है या फिर पेंसिल, यह इसी के कारण हमें टूटा हुआ दिखाई देता है। इसी कारण, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है जहां लाइट रेज को क्या कर देता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है ले आकर के, ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ गई है और उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट पे मिला देता है। इसी कारण हमारा जो पेंसिल है वह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर जो हम नींबू का एग्जांपल लिए थे, लेमन का, वो भी इसी कारण, जब नींबू क्या करता है, नींबू तो होता है नीचे, ठीक है, अब वो लाइट रेज क्या करती है, उससे लाइट रेज निकलती है। अब जब वहां से लाइट रेज निकली तो ब्रेन जैसे ही पानी से बाहर गई, मुड़ गई वो लाइट रेज, अब वहां से जहां से वो मुड़ी है वहां से हमारा क्या करता है, ब्रेन एक पॉइंट पे ले जा करके इमेज बना देता है। अब हम यह जानते हैं जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहीं पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन इसका है यहाँ पे, या फिर नींबू का पोजीशन नीचे था लेकिन हमें वह साइज में बड़ा दिखाई देता है, इसी के कारण, क्योंकि हमारा ब्रेन जहां से लाइट रेज मुड़ी है वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है रेज को और एक पॉइंट पे ले जाकर के मिला देता है, और उस पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है यह लाइट रेज क्या होगी, टूटी हुई है या फिर साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये सब होता है इसी के कारण, और इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द one medium to another medium।
प्रकाश की अपवर्तन। अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और जैसे हमने इसको दो एग्जांपल से समझ लिया, एक पेंसिल वाला एग्जांपल और एक नींबू का एग्जांपल। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया है।